केवल ये गुजरात की घटना नहीं है, ये पूरे देश में एक मॉडल है उनका पत्थरबाजी का। तुम लाउड स्पीकर बजाते हो, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, तब तुम्हें आप बुरा नहीं लगता, तब तुम मौज मारते हो। और मुंह से कोई जय श्री राम बोल देता है तो तुम्हारे लिए वो खून खोल जाता है, तुम्हें ईंट पत्थर की जरूरत पड़ती है। सही उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है हनुमान जी के हिसाब से फैसला लेते हैं कि जो मेरे को मारने आया, जो इस टाइप का अगर अपराध करेगा, जो अगर दंगा फसाद करेगा, जो माँ बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डालेगा, उसको जो है ना, उसको वैसा ही कारोबार किया जाएगा। इस चौक में लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी मॉडल। तो सारा देश को चाहिए योगी मॉडल। योगी योगी सारा देश हो रहा है, उनको जितना जल्दी हो सके उनको दिल्ली में लाओ और उनका चरण धो करके और सोने के सिंहासन पर विराजमान करिए, सत्तारूढ़ करिए। बाबा जी ही देश चलाएंगे। गुजरात की घटना पर कैसे देखते हैं कि गणेश पंडाल पर वकायदा ऑटो में ईंट पत्थर लाए जाते हैं, बरसाए जाते हैं? केवल ये गुजरात की घटना नहीं है, ये पूरे देश में एक मॉडल है उनका पत्थरबाजी का। और इस पर मैं कहूँगा सरकार से भी और अदालतों से भी कि तुरंत गाइडलाइन दे, 307, 302 का इन पर मुकदमा दर्ज हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इनको जेलों में रखा जाए और इनकी सभी संपत्तियां जब्त करके राज्य से निष्कासित करने के भी प्रबंध किए जाए। जो भी कोई व्यक्ति संगठित रूप से दंगा प्रयोजित करने का प्रयास करे कहीं पर भी, उसकी सभी संपत्तियां, चल अचल संपत्तियों को जब्त करके राज्यों से निष्कासित करने का भी प्रावधान किया जाए। 302 और 307 के मुकदमे तो दर्ज ही होने चाहिए। साथ ही बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रहम के सख्त से सख्त कार्रवाई उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन ये घटना घटे, जिससे कि देश के हर बच्चे को सुरक्षित माहौल मिल सके। मुस्लिम कम्युनिटी को मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे, तुम लाउड स्पीकर बजाते हो, 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, तब तुम्हें आप बुरा नहीं लगता, तब तुम मौज मारते हो। और मुंह से कोई जय श्री राम बोल देता है तो तुम्हारे लिए वो खून खोल जाता है, तुम्हें ईंट पत्थर की जरूरत पड़ती है। ऐसी नीति, ऐसे संस्कार, ऐसे कार्य, क्रियाकलाप, ऐसे व्यवहार भारत में नहीं एक्सेप्टेड है। आप इसे बदल लीजिए या भारत को बदलने में देर नहीं लगेगी। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है, पुलिस प्रशासन पर है, न्यायालयों पर है। हर कदम उठाएंगे जिससे कि इस प्रकार के कृत्य को पूरे देश से नामो निशान मिटा दिया जाए। और मैं मुख्यमंत्रियों को कहूँगा कि अगर आपको अपनी समझ नहीं समझ में आ रही है तो अरब देशों से कुछ शिक्षा ले लीजिए। वो दंगाइयों से कैसे निपटते हैं, वो दंगाइयों पर कैसे एक्शन लेते हैं, वो दंगाइयों को कितने दिन में सजा देते हैं। ऐसे पत्थरबाजी पर अरब में अगर ये घटना होती तो कैसे एक्शन लिया जाता, उनसे भी कुछ सीख लिख करके कुछ कानून बना लीजिए। क्योंकि जो दिमाग में पल रहा है ख्यालों ख्वाब, वो अरबी संस्कृति से ही आता है, अरबी कल्चर से ही आता है। अरब से उठ करके भारत में उसी कृत्य को करेंगे तो उसी कृत्य से उसी प्रकार की सजा, उसी प्रकार की अदालतें, उसी प्रकार के निर्णायक कार्यशैली अपनाने की तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को, तमाम जुडिशरी में बैठे जस्टिसों को, तमाम पुलिस वालों को अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन गणपति बप्पा मोरिया से आपत्ति क्या है, उस पंडाल से आपत्ति क्या है जिसमें एक वक्त की केवल आरती होती है और शांतिपूर्वक पूरे दिन प्रतिमा रखी? चीज़ मुझे बताइए, जो मुसलमान लाउड स्पीकर लगा के 5 बार दिन से लेकर रात तक 2-2 किलोमीटर तक सुनाई देने वाला इस्तेमाल करता है, जहां संगीत हराम है, फोटो खिंचाना हराम है, तस्वीर बनाना हराम है, वो लाउड स्पीकर से बजाते हैं 2-2 किलोमीटर तक कान फाड़ू आवाज़, तब उनको दिक्कत नहीं, तब समाज के किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं, तब सोसाइटी को हिंदुस्तान में किसी कोने में कोई पत्थर लेके नहीं आ रहा है मस्जिदों पे मारने के लिए, तो फिर वो क्यों मार रहे हैं गणपति पर? मुंह से जय श्री राम बोलने से इतना पसीना में दर्द हो रहा है और लाउड स्पीकर से जो तुम चिल्ला रहे हो वो, तो ये आपके सोच से परे की स्थिति है। आप इन्हें सुधार नहीं सकते। खुद सुधरिए, खुद बेहतर अपने आप को बनाइए, अपने समाज को बनाइए, जिससे इनको ठीक किया जा सके। एक सवाल और, जो भीड़ इकट्ठा होती है हजारों की संख्या में, हिंदूवादी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं, योगी योगी के नारे लगाते हैं और कहते हैं योगी मॉडल तत्काल लागू कर दीजिए। एवरी चीफ मिनिस्टर responsible to act like yogi and secure the life of every child in their state. सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, जो स्टेट की अदालतें हैं उसमें बैठने वाले जस्टिसों का भी ये दायित्व है कि अपने राज्य के एक एक बच्चे के जीवन को सुरक्षित करें। पुलिस का दायित्व है, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे निर्लज्ज कार्यशैली किसकी है? अदालतों की, जो बिल्कुल एक्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, जिसकी वजह से पुलिस फेल होती है, बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री फेल होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को क्या है?
योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का सबसे बड़ा विरोध कौन खड़ा कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके नाम पर? न्याय के नाम पर। किसका न्याय? बगल में बाप का घर क्यों गिरा दिया? बेटे ने अपराध किया तो। अरे बाप बेटे का एक ही प्रॉपर्टी है तो गिरेगी भाई। आधे का हिस्सेदार बाप है, आधे का बेटा है, और एक ही छत है, एक ही घर है, एक ही दरवाजा है, तो टूटेगा ही टूटेगा। उस पे वो न्याय करने के लिए राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं। किसकी? बुलडोजर एक्शन की। लेकिन अपराधियों की, आतंकवादियों की, जिहादियों की, क्रिमिनल्स की, बड़े बड़े घोटालेबाज की जो 100 करोड़ का घोटाला है, उस पर सुनवाई हो, न्याय हो, इसकी कोई चिंता नहीं हमारे जस्टिसों को। तो दिस आर द डार्क साइड। हमें अपनी अदालतों को बहुत तीव्र तरीके से ठीक करने की जरूरत है। एकदम स्पष्ट आदेश, स्पष्ट संदेश देना है अदालतों में कि न्याय करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से ये अपराध बढ़ रहा है, तुम्हारी वजह से ये दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये कत्लेआम हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही रेप हो रहा है। ये अदालतों को और जस्टिसों को स्पष्ट बताने की जरूरत है, जिससे एक निर्णायक स्पष्ट देश में कार्रवाई हो सके और स्वच्छ समृद्ध माहौल बन सके। गुजरात में गणेश पांडाल पर सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की जाती है और वहां पर जब विरोध में हिंदू इकट्ठा होते हैं, थाने का घेराव करते हैं, तो कहते हैं योगी योगी और वहां का बुलडोजर मॉडल लागू होना चाहिए। देखिए, बुलडोजर तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हर पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा भारत में तो पूरा ही भारत में होना चाहिए ये जो बुलडोजर का मॉडल। तो योगी जी अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, उन्हीं का डिमांड हर जगह है, तो योगी जी जैसा मॉडल पूरा भारत देश में होना चाहिए। हाँ जी, जो त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। वो क्या है ना कि कूटनीति से काम चलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब। उनके पास पैसेंस है। देखिए, पानी का फर्क होता है। जहाँ योगी बाबा का मॉडल है, योगी बाबा जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, जहाँ राज चलता है योगी बाबा का, वहाँ अगर वो जो है ना सांप निकल जाता है या बिच्छू निकल जाता है तो उसको मारा नहीं जाता है। जो आपको काटने आता है, जो आपका घर में घुस जाता है, उसको तो खत्म करने पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर नहीं खत्म करिएगा तो आपको काट लेगा, चाहे कनखजूरा हो चाहे सांप हो। तो पानी का फर्क है। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हनुमान जी बोले जो मेरे को मारने आया मैं उसको मारा हूँ। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है हनुमान जी के हिसाब से फैसला लेते हैं कि जो मेरे को मारने आया, जो इस टाइप का अगर अपराध करेगा, जो अगर दंगा फसाद करेगा, जो माँ बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डालेगा, उसको जो है ना, उसको वैसा ही कारोबार किया जाएगा। इस चौक में लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी मॉडल। मई और जून में देखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा तुरंत बोलिएगा भैया हमको कोल्ड ड्रिंक का जो है ना ड्रम में डाल दो, तो भी प्यास नहीं बुझेगा। इतना भीषण गर्मी रहती है। उस भीषण गर्मी में जम्मू कश्मीर और शिमला जैसे ठंडक प्रदान करने का काम योगी महाराज करते हैं। तो सारा देश को चाहिए योगी मॉडल। योगी सारा देश हो रहा है। उनको जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश में उनको रहना नहीं है। उनको तुरंत उनको जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए योगी महाराज को। उनको तुरंत उत्तर प्रदेश का सीएम कुर्सी से हट जाना चाहिए। उनको दिल्ली में लाओ और लाल किला से तुरंत आवाज आनी चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। यहाँ सोने का सिंहासन जो है उनका प्रतीक्षा कर रहा है। उनको बाई रोड इलाहाबाद से जो है ना, ये लखनऊ से बाई रोड लखनऊ से जो है दिल्ली में लाइए, इंद्रप्रस्थ में लाइए और उनका चरण धो करके और सोने के सिंहासन पर विराजमान करिए, सत्तारूढ़ करिए। बाबा जी ही देश चलाएंगे। और जो है ना उत्तर प्रदेश में अगर गलती से एक टोटी भैया की अगर सरकार आ गई तो राम जय श्री राम बोलना दुर्लभ हो जाएगा। तर राम भक्तों पर फिर से गोली चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे देशवासियों, मैं फिर एक बार कहता हूं, एक कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस मतलब भारत की बर्बादी, कांग्रेस मतलब हिंदुत्व की बर्बादी, कांग्रेस मतलब थाल में सजा करके पाकिस्तान को दे देगा। जम्मू कश्मीर जो है ना थाल में सजा के पाकिस्तान को दे देगा। और कांग्रेस मतलब जमीन खोदो तो मंदिर निकलती है। भारत की जमीन खोदोगे तो मंदिर निकलेगी, और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगी, और कांग्रेस को खोदोगे तो ये जो हम लोग जो है ना मटर को खोलते हैं ना, तो कैसे जंतु ऐसे करके निकलता है। मटर को खोलते हो, सब्जी मटर जो होती है उसको खोलोगे ऐसे ना, तो ऐसे करके जंतु निकलेगा। तो ऐसे ही अगर कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा मेरे भाई, मुगल निकलेगा। तो एक कांग्रेस से सावधान, एक वोट मत देना कांग्रेस को। राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा किया, राम सेतु पर सवाल उठाया, हिंदुत्व को कुचलने का काम किया, 1984 सिख दंगा दिया, सिखों का नरसंहार कराया। तो ये जो है ना एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया जम्मू कश्मीर से। तो ये कांग्रेस को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने की आवश्यकता है। आज 140 साल, 150 साल, 150 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी होगी ये कांग्रेस। इसका पैर कब्र में लटक चुका है। इसको जो है देश की जनता नकार चुकी है। एक खटाखट का और फटाफट का लालच दे करके ये जो है ना
संविधान खतरे में आ गया बोल के लालच दे दिया, ये धमका दिया, विक्टिम कार्ड खेला, झूठ बोला, देश से झूठ बोला और बोला कि आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी साहब। तो ये बात जान लो, काट की हांडी बार बार जो है ना आग पर नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है और बार बार झूठ नहीं चलेगा। पर्दा फाश हो चुका है तुम्हारा, ढक्कन जो है ना खुल चुका है, तुम झूठे हो, तुम लोग का बात का कोई वैल्यू नहीं है। और तुम बोले थे 8,585 पैसा भी नहीं मिला। ये हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन जितना सादगी से, जितना ईमानदारी से, इतना भीषण जलती हुई गर्मी में जाकर के 100% वोट दिया है, उसको 85 पैसा तक नहीं दिया। किसी हक का हक पहुंचा के दो, ये हमारे मुसलमान भाइयों का हक बनता है 8,500 रुपया का। ये कांग्रेसियों को बोला था कि हमारा एरिया में अगर सांसद जीतेगा हम 8,500 जीतने के साथ दूसरे ही दिन दे देंगे, मैनिफेस्टो में गारंटी कार्ड में लिख के दिया था, लेकिन नहीं दिया। दुर्भाग्य है आज हमारे मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों को 8,500 क्या 8.5 लाख रुपया मिलेगा। करना क्या होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। जितना आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस, झाड़ू छाप, थप्पड़ छाप जो भी है, इनको सब में अपना प्रेसिडेंट डालो, मुसलमान प्रेसिडेंट डालो। मुसलमान प्रेसिडेंट डालोगे तो बस का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, ड्राइवर तुम बन जाओगे। जहां मर्जी वहां ब्रेक लगा दो, जहां मर्जी वहां 200 का स्पीड दौड़ा दो, जहां मर्जी वहां ब्रेक लगा करके नाश्ता कर लो, तो स्टीयरिंग आपका हाथ में आ जाएगा। मालिक आप पार्टी का हो जाओगे। 8,500 नहीं, 8,50,000 मिलेगा और बाप बाप बोल के देगा जी। एक सवाल और, जो गुजरात में हुआ गणेश बप्पा मोरिया के नारे लग रहे हैं वहाँ पे, उनसे मुसलमानों को आपत्ति क्या है? देखिए मुसलमान भाई ऐसा नहीं है, ये राजनीति खेला जा रहा है। कुछ हमारे मुसलमान भाइयों को पत्थर पकड़ाने का काम इन लोग किया है कांग्रेसियों ने 70 सालों में। इनको मूल रूप से पढ़ने नहीं दिया। हमारा गांव में एक डॉक्टर आता था, उसका नाम था क्या पता है, ये सुलेमान डॉक्टर। आज डिबरी लेके ढूंढिए, सुलेमान डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो ये तरीके से पढ़ने नहीं दिया, डॉक्टर इंजीनियर बनने नहीं दिया। ये मुसलमानों का छवि दागदार करने का काम, पत्थर पकड़ाने का काम एक कांग्रेस किया 70 सालों में। इनको सही ढंग से पढ़ने नहीं दिया। अगर आज पढ़ लेते तो इनमें भी वो मित्रता का भाव आ जाता। ये ऐसा नहीं करते, लेकिन इनको पढ़ने नहीं दिया कांग्रेस। आज जो है और ऊपर से डरा रहा है कि अगर उधर जाओगे तो पजा के रखा हुआ है हिंदू मारेगा, और उधर जाओगे तो हिंदू को बोल रहा है उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा। चोर को कह दिया कि भैया टाइम से जाके चोरी कर लेना, और चौकीदार को कह दिया कि तुम सावधान रहना। तो एक कांग्रेस का ढक्कन जो है खुल चुका है। रामायण में कह दिया है गोस्वामी तुलसीदास, उघरही अंत न होई निबाहू, और काल नमी जमी रावण राहु। काल नमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। रावण को त्रिलोक विजय समझ के लोग पूजा करते थे, लेकिन लास्ट में जब भेद खुल गया तो जान गए कि ये मामूली चोर है, ये कोई त्रिलोक विजय नहीं है। वैसी कांग्रेस का भेद खुल गया है, ये ठग है, ये लोगों को लड़ाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद करता है। जनता इनको नकार चुकी है। आने वाला समय में कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।